अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत या जिस डायरेक्टर के बारे में बात करूँगा, इसे हम डायमंड जुबली, प्लैटिनम जुबली और गोल्डन जुबली डायरेक्टर भी कह सकते हैं। ये डायरेक्टर उस घराने से ताल्लुक़ रखता है, जैसे हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कुछ घराने ऐसे हैं जो टोटल ये समझ लो कि हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जान है। जी हाँ, जिस तरह संतोष फैमिली है, इसी तरह निसार मुराद रोहित मुराद है, इसी तरह ये शबाब ग्रुप है। और शबाब किरानवी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और शायर के साथ साथ एक बहुत अदबी शख्सियत थे। उनकी औलादों में से नज़र शबाब और सफ़र शबाब दो बेहतरीन डायरेक्टर थे। और शबाब किरानवी जब भी फिल्म बनाते थे तो किसी आर्टिस्ट को जब कास्ट करते थे तो उससे 3 फिल्मों का मुआहदा करते थे कि भाई आप मेरी फिल्म में भी काम करेंगे, ज़फ़र शबाब की भी और नज़र शबाब की भी। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं आगे जाके इसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। तो आज जिस डायरेक्टर के बारे में बात करूंगा वो है नज़र शबाब। जी हाँ, नज़र शबाब शबाब किरानवी के बहुत ही होनहार फर्जंद थे। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, आँखों का चैन है तू, दिल का करार है। ताकि बता क्यों रेशम जुल्फे देखो, एक पेड़ पे तोता मैना से कुछ कहता है। हमको मारा मदर, उस हरामजादे की खातिर मारा। ना मदर का पता ना फादर का पता, जो किसी जल्दी नारी का कीड़ा था। एक पल तेरे बिन अब रहा जाएगा। न करवा और अब मालिश, ये मोटा टूट जाएगा। किसी के घर में मुंह उठाकर चले आना, यही भीख मांगने का तरीका है? कौन है, बताते क्यों नहीं? तो तुम्हारा इससे कोई रिश्ता है? जी हाँ, ये हमारा पुराना नौकर है। असली बीवी के हक मत जताओ। हमने एक रात की बीवी को ये हक कभी नहीं दिया कि वो हमारे शौक पर एतराज करे। एक रात की बीवी? हाँ, एक रात की बीवी। अनवर, खुदा के लिए मुझे अपनी परेशानी बताओ, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मतलब की बात करो फरजाना, काम क्या है? मुझे 2 लाख की सख्त जरूरत है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे माँ की इज्जत करने का ढंग सिखाती। कहानी मुक गई तेरे वाली, हो गई तेरी छुट्टी। आज तक अपने भैया की तौहीन और तुम्हारा दुख सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि मुझे किसी ऐसे ही दिन का इंतजार था। मेरी बहन का गुनाह यह है कि वो मेरा और इशरत का छुप छुप कर मिलना पसंद नहीं किया करती थी। नशीली मेरी अदाएं, बदन गुलाब मेरा। हम जब किसी की बहन या बेटी को ब्याह कर लाते हैं तो उसे अपनी इज्जत का ताज पहनाकर अपने सर पर रखते हैं। इसकी फिल्मों में एक ख़ास बात ये होती थी कि इसकी फिल्मों के जो गाने होते थे, उनकी जो कैमरा टेक्निक होती थी वो सबसे मुनफरद होती थी। वो जो गानों की जो शायरी होती थी उस हिसाब से कैमरे के एंगल बनाते थे। आजकल तो खैर डिजिटल दौर है, आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस दौरान जब बहुत ही मुश्किल था ये काम, उस दौरान एडिटिंग और कैमरामैन से ऐसे शॉट पिक्चर्स करवाए कि आप देखेंगे नजराना, तराना, खुशबू, ये वो फिल्में हैं। आप अगर उनको देखेंगे तो अगर आप फिल्मों से वाकिफ़ हैं या आप कैमरामैनी से वाकिफ़ हैं कि उस वक्त के कैमरों से इस तरह का काम लेना भी बहुत मुश्किल था। हमेशा देखता रहो ख्वाब वसल यार का। करे जो इन पे एतबार, उनसे ये दगा करे। जी हाँ, आइए अब नज़र शबाब की फिल्मोग्राफी की तरफ आप देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी फिल्में बनाई और किस किस फिल्म में उन्होंने क्या क्या कमालात दिखाए। वैसे तो इनकी पहली फिल्म थी सज्जन बेली, जो 17 फरवरी 1970 को रिलीज़ हुई। ये एक पंजाबी फिल्म थी। इस फिल्म की मेन कास्ट में रानी
इनायत हुसैन भट्टी, रुखसाना और दीगर शामिल थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने एक पंजाबी फिल्म के बाद अब आ गए अपनी डगर पे सोशल उर्दू फिल्में बनाने की तरफ। तो इनकी जो पहली फिल्म थी, जो मौजू था, वो है गरस्ती। जी हाँ, घरेलू टाइप की फिल्म थी। और ऐसी कहानियाँ तो अक्सर पाकिस्तान में और इंडिया में और हमारे टीवी में भी इस किस्म की कहानियाँ पिक्चराइज होती हैं। और गरस्ती एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। इसमें सबिया और संतोष ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे, लेकिन एज ए हीरो और हीरोइन संगीता और जमील। लेकिन जनाब, ईमानदारी तो ये है कि ग्राहक को नोट वापस दे दिया जाए। अबे हम तो ये खिलाफन रख लेते हैं, वरना हमें क्या जरूरत है किसी का नोट रखने की। जब तुम इंजीनियर बन जाएगा तो अपनी कमाई से मेरे लिए अच्छे से कपड़े लाना। मेरा नाम शंभुलीन, मुझे छेड़ा न करो। अब इसमें जो दो गाने हैं, बाद में सेम टू सेम ये गाने कॉपी किए गए। जैसे एक गाना है साथी मुझे मिल गया, और इस गाने को जासूस फिल्म में कॉपी किया गया। ना जामे दे दिल रुबा, सुने तू दिल की सदा। गरस्ती का एक और गाना है। अब देखें, इंडियन फिल्म नाम में एक गाना है अमीरों की शाम गरीबों के नाम। अब सेम यही धुन, यही स्टाइल और यही सीन गरस्ती से कॉपी किया गया है। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। आइए हम आपको बताते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, शेख फजलुद्दीन की सालगिरह के मौके पर एक और खुशखबरी सुनिए। और वो खुशखबरी ये है कि इस खुशी के मौके पे आप सबके सामने एक अनोखी आइटम पेश की जाएगी। ये जज्बात तुम बेचते हो, गरीबों के हालात तुम बेचते हो। गरीबों को जीने का दे दो सहारा, गरीबों को जीने का दे दो सहारा। अमीरों की शाम गरीबों के नाम। ये क्या है तमाशा, ये क्या है सितम, मजा आ गया बस खुदा की कसम। ये एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी, लेकिन ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। इसके बाद फिर नज़र शबाब ने कुछ सोच विचार के बाद ऐसा टर्नअप लिया, एक ऐसी फिल्म बनाई। जी हाँ, पाकिस्तान के दो मशहूर व मारूफ कॉमेडियन आर्टिस्ट जी हाँ, सुपर कामयाब कॉमेडी आर्टिस्ट रंगीला और बनज़रीफ को कास्ट किया और इन्हीं के नाम से फिल्म बनाई। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि दो आर्टिस्टों के नाम पर, ओरिजिनल नाम पे जो फिल्म बनी है वो यही है, रंगीला और बनज़रीफ। एक बहुत खूबसूरत नगमाती और तरबिया फिल्म थी। इस फिल्म के मरकज़ी किरदार में रंगीला, बनज़रीफ, साहिका, सूफिया बानो और औरंगज़ेब शामिल हैं। इस फिल्म की एक और बात है कि मुमताज़ भी इस फिल्म में शामिल है, लेकिन मुमताज़ एक क्लब डांसर है। मोहब्बत एक सिगरेट है जो शोले की तरह जलती है और राख की तरह बुझ जाती है। और तीसरी एक और मैं बात बताऊं कि जब ये फिल्म शुरू हुई थी तो रंगीला और बनज़रीफ इस फिल्म का ये हीरो थे। कहानी के हिसाब से बनज़रीफ का डबल रोल था और इस फिल्म में जो औरंगज़ेब वाला किरदार था वो शाहिद का था। और शाहिद ने एक गाने में अदाकारी भी की थी, लेकिन बाद में शाहिद ने मना कर दिया इस फिल्म में काम करने से कि भी मेरा किरदार बहुत छोटा है। तो अगली फिल्म
जी हाँ, रंगीला मजरिब की कामयाबी के बाद इनके हौसले बढ़ गए तो उन्होंने एक बहुत ही मल्टी कास्ट की फिल्म बनाई। वो फिल्म थी शमा। ये ईद के मौके पर रिलीज़ हुई और 27 दिसंबर 1974 को मरकज़ी सिनेमा का प्लाजा था। ये एक प्लेटिनम जुबली थी। इस फिल्म में हम क्या कहें कि किस अदाकार ने कितनी ज़्यादा अच्छी अदाकारी की। इस फिल्म में मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद, ज़ेबा, दीबा, बाबर शरीफ, खालिद शरीफ मोटा शामिल थे। अलाउद्दीन का भी बहुत बेहतरीन किरदार था। अब क्या कहें, इस फिल्म को नगमाती फिल्म कहें, जज्बाती फिल्म कहें, घरेलू फिल्म कहें और अदाकारों की अदाकारी की एक ये सब लोग के गुलदस्ता कहें। मेरे सांवले सलोनी महबूबा, तेरी झील जैसी आंखों में दिल मेरा डूबा। मौसम में चुप मेरा से बोलो, मैं घर से निकलना यूं जुल्फें बिखेरे। इस फिल्म का मैं वैसे तो तमाम अदाकारों ने बेहतरीन अदाकारी की, वहीद अपनी जगह पे, मोहम्मद अली अपनी जगह पे, लेकिन वाइंड अप में जो सारा जो पूरी कहानी को नदीम अपने कंधे पे रखकर वो जो आवाम के सामने पेश करता है, तो ये इस फिल्म की इनफरादियत थी। तुझे बड़े भाई पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? कान खोल कर सुन लो इशरत, अकबर मेरे बड़े भाई हैं और वो भाई जिन्हें मैं बाप से ज्यादा रुतबा देता हूँ। आपने भी तो कहा था कि मैं सारी जिंदगी शमा को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं रात की तारीकी में चोरी चोरी अपनी बहन से नहीं, आपकी बहन से मिलने आया करता था। लेकिन तुम्हारे मुंह से निकली हुई ये बात कोई गैरतमंद भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आपने भी तो बर्दाश्त किया इसे आज तक। शमा से पहले रंगीला और मजरिब जब फिल्म बन रही थी तो उसी वक्त नज़र शबाब ने एक फिल्म शुरू की थी, ना चुरा सकोगे दामन, लेकिन उसके दरमियान में शमा रिलीज़ हुई, लेकिन वो फिल्म रुक गई थी। अब जब ये फिल्म बाद में रिलीज़ हुई 14 मार्च 1975 को पैराडाइज सिनेमा इसका मेन थिएटर था। ये एक नाकाम फिल्म थी। मरकज़ी किरदार में रंगीला, सायका और अलाउद्दीन शामिल थे। अब हम यूँ करते हैं कि न चुरा सकोगे दामन, इस फिल्म को हम रंगीला और मजरिब के साथ शामिल करते हैं। शमा के बाद जो अगली फिल्म है वो बहुत खूबसूरत सी फिल्म है। इस फिल्म में मोहम्मद अली ने अपने टाइप से अटकर अदाकारी की। फिल्म थी नौकर। इस फिल्म में मोहम्मद अली के साथ ज़ेबा, बाबरा शरीफ, शाहनवाज, खालिद शरीफ मोटा, नन्ना, तमन्ना तमाम फनकार शामिल थे और बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट थे। मैं नौकर तेरा, तू मालक मेरा, मैं हर दम तैनू उठना, ओ मेरे सोने सजना। वो भी लड़की का जिस पे आए आ जाए, फिर न फैसला बदले अपना, मनवाई नहीं जा सकती। अरे पगली, जो गिनवाना जानता है वो मनवा भी सकता है। ये वाली जी, ये वाली। जाहिल कवार, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं? सफेद जूते पर काली पॉलिश नहीं की जाती? मेरा 150 रुपए का जूता गाया कर। चाहे दुनिया हो खफा, संग छोड़ो ना तेरा ये है मेरा फैसला। अल्लाह बख्शे मेरे मरूम शौहर को। कौन से शौहर? मुल्तान वाले, पिंडी वाले? नहीं, कराची वाले फरी के अब्बा को। चेहरे पे जुल्फे बिखराना, सूरज को कहने लग जाएगा। अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है। जिस तरह इनकी फिल्म शमा ने 65 हफ्ते और नौकर ने 68 हफ्ते किए, तो अब इनका टारगेट था प्लेटिनम जुबली की तरफ। लेकिन प्लेटिनम जुबली से ज़्यादा उनकी फिल्म डायमंड जुबली भी वो फिल्म थी शबाना। शाहिद, वहीद मुराद, बाबरा शरीफ, मसूद अख्तर, नन्ना, कमाल ईरानी इस फिल्म के मरकज़ी किरदार थे। बाबरा शरीफ ने इस फिल्म में डबल रोल अदा किया था और क्या किरदारदारी की थी, ये समझ लो। ये फिल्म तीनों की फिल्म थी, जहाँ बाबरा शरीफ, वहीं पे शाहिद, वहाँ पर वहीद मुराद, बाकी अदाकारों ने भी अच्छी अदाकारी की थी। लेकिन हम इन तीनों अदाकारों की सुपर परफॉर्मेंस फिल्म कह सकते हैं शबाना। ये फिल्म 12 नवंबर 1976 को रिलीज़ हुई। इस फिल्म का मेन थिएटर था प्लाजा और 101 हफ्ते चलकर इसने शानदार डायमंड जुबली बनाई। इस शराब पीने से पहले तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारा बाप क्या था और बड़ा भाई क्या है? ये तो मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ कि मेरा बाप क्या था और बड़ा भाई क्या है। अगर तुम अपनी जुबान से नहीं बता सकती तो इसके जुबान से बता दो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हो तो इसे फेंक दो, और अगर इनकार हो तो इसे जला दो। नहीं तो और क्या था? ये लो 5000 रुपए के नोट,
इसे तुम तलाकनामा भी समझ सकती हो और आज के बाद मेरी तरफ से आजाद हो। तेरे सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं। ईमान से भाईजान, जितनी खिदमत ये आपकी करती है ना, उतना ख्याल मेरा नहीं रखती। ओ जेठ जी, ओ जेठ जी, आज मैं तुझको नचाऊंगी। जो दर्द मिला अपनों से मिला। आपने कहा ये काम तो मैं भी बहुत पहले कर सकती थी। मैं भी आपका खात्मा करके अपनी बहन का इंतकाम ले सकती थी, लेकिन मैं तो ये चाहती थी कि मैं अपनी बहन का सुहाग उसे लौटा दूं। आपको मेरी बहन का सुहाग लौटाना होगा। अब शबाना के बाद नज़र शबाब का एक और ख्याल था कि मैं दोबारा मोहम्मद अली को लेकर ससुराल फिल्म बनाऊं, लेकिन इस दौरान संगीता फैमिली और मोहम्मद अली में कुछ अनबन थी, क्योंकि मोहम्मद अली ने फिल्म मुझे गला लगा लो में जो किरदार था कवि वाला वो करने से मना किया था, तो इस वजह से अनबन हो गई। तो उन्होंने मोहम्मद अली के साथ काम करने से इनकार कर दिया। तो खालिद अली मोटा के मशवरे पर नज़र शबाब ने शाहिद को कास्ट किया और शाहिद इस वक्त धड़कन और दूसरी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ थे, कभी इस्लामाबाद तो कभी मरी। तो इसी दौरान उन्होंने शायद से टेढ़ी शिफ्टें मांगी कि आप नाइट में यहाँ के शूट करें, रास्ते में सो जाएं। तो शायद कभी मरी में फिल्म धड़कन की शूटिंग कर रहे थे, कहीं इस्लामाबाद में प्यार का वादा की शूटिंग कर रहे थे, तो वहीं पे नाइट में आकर ससुराल की शूटिंग कर रहे थे। तो इस वक्त शायद की गुड्डी चढ़ी हुई थी और शायद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, लेकिन अपनी किरदार निगारी में शायद ने यह साबित कर दिया कि वो एक वर स्टार अदाकार है और हर किस्म के किरदार वो अदा करने में बहुत महारत रखता है। और शायद ने ये तीनों फिल्मों में बहुत अच्छी अदाकारी की। तो हम बात कर रहे थे ससुराल की। ये पुरानी फिल्म मेहताब का रीमेक था, वो थी गोलगप्पे वाला, यहाँ पे पांडे गली करा लो, और बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म में शायद ने तो संगीता और कविता के साथ बहुत खुलकर अदाकारी की। पांडे गली करा लो, पुराने नवे बना लो। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उस मामूली कलीगर का जिक्र और उसके बच्चों का जिक्र हमारे बच्चों की मैरिज के साथ मत किया कर। अबे उल्लू के पट्टे, ये तूने मुझे किस नए कारोबार पे लगा दिया है? ना उस दिन बुढ़िया को आंख मारता, ना ये दिन देखना पड़ता। अरे तू दो चोटियां भी करने लगी है। अरे सुन, अब अगर तूने दो चोटियां की ना तो जड़ से काट के रख दूंगी। हम उससे 1 रुपया कम लेंगे, यानी कि एक बच्चे का 100 रुपया, 200 बच्चे के 2000 रुपए। धुमा धुमा दो तड़क, धुमा धुमा दो तड़क, धुमा धुमा दो तड़क है सोनिए। धुमा धुमा दो तड़क, धुमा धुमा दो तड़क, धुमा धुमा दो तड़क है सोनिए। इसी वक्त से तलाक दिलवा दूं। तुम्हारी अम्मी उस कलीगर का जिक्र कर रही है जो तुम्हारे बाप का उस बुरे वक्त में भी सच्चा दोस्त था। ऐसा मांजूंगा पतीला तेरा बहन अनिला, कभी तुझ पे ना होगा घर वाला लाल पीला। ससुराल 28 अक्टूबर 1977 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था इसका नशेमन और सिर्फ 51 हफ्ते चली। उसके बाद